बहुत स्वागत है दोस्तों नरेंद्र मोदी और उसके नेतृत्व वाला फांसीवादी आंदोलन आज सत्ता में है। 2024 के आम चुनाव में आप लोगों ने यानी मेहनतकश जनता ने मोदी को शिकस्त दे दी थी। जिस मोदी मैजिक की बात की जा रही थी वो मोदी मैजिक 2024 के इन आम चुनावों में धुआं हो गया था और मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा संघ को इन चुनावों में डिफीट मिली थी, हार मिली थी। मोदी अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकता था, लेकिन यहां उसके लिबरल दोस्त जो हैं वो उसकी मदद के लिए आ गए। लिबरल यानी उदारवादी, जो अपने आप को फांसीवादियों का विरोधी बताते हैं, राजनीति में फांसीवाद का विपक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन जिन्होंने बार बार इन फांसीवादियों को सत्ता दिलाई है, उन्हें सुरक्षा दी है और उनके साथ मिलकर पूंजी की सत्ता को अक्षुण्ण रखने में मदद दी है, तो ये लिबरल नेता हारे हुए मोदी की सपोर्ट में आ गए। चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने मिलकर अपने आप को मोदी की सेवा में अर्पित कर दिया और नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर केंद्र में उसकी सरकार बनवा दी। यहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अकेले नहीं थे। दरअसल लिबरल नेताओं की एक पूरी कतार थी। वे लाइन लगाए खड़े थे कि मोदी जी उन्हें आमंत्रण दें और वे उनकी बारात में पहुंचे। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी सेवाएं ना अर्पित करते तो दूसरे लिबरल नेता इस काम के लिए तैयार थे। ये गंदा काम करने के लिए, घृणित काम करने के लिए, फासिस्टों को समर्थन देने के लिए वे तैयार थे। बस वे मोदी जी के बुलावे का इंतजार कर रहे थे और लाइन लगाए खड़े थे। यहां तक कि कांग्रेस भी विभाजन के लिए तैयार थी। एनसीपी जैसी पार्टियां मौका देख रही थी और ये तमाम लिबरल नेता जहां मोदी की फासिस्टों की इस राजनीतिक सेवा के लिए तैयार थे, वहीं झूठे लेफ्ट नेता इन लिबरल नेताओं को लंबे समय से फासिस्ट विरोधियों के रूप में प्रचारित कर रहे थे और उनके साथ तरह तरह के मोर्चे कायम कर रहे थे। उन्हें वे जनवादी नेता बता रहे थे, लोकतंत्र के समर्थक बता रहे थे और फांसीवाद के खिलाफ होने का भ्रम पैदा कर रहे थे। दोस्तों, ये लिबरल नेता फासिस्टों के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके कजन्स हैं, उनके चचेरे भाई हैं। हमारे वक्त में इन दोनों की नीतियों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। दोनों ही पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। दोनों ही नव उदारवादी नीतियों के समर्थक हैं। मजदूर वर्ग पर पूंजी के हमले को दोनों शह देते हैं। मेहनतकश जनता की लूट के समर्थक हैं और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा के नेतृत्व में एनडीए, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए या फिर आईएनडीआईए, इन सब का कार्यक्रम बिल्कुल हूबहू एक रहा है। इनके गोल एक हैं, इनका लक्ष्य उद्देश्य सब एक है। सबके शासन मेहनतकश जनता की लूट पर खड़े रहे हैं। फांसीवादी तो 2014 में सत्ता में आए हैं मोदी के नेतृत्व में। इससे पहले लिबरल्स के शासन थे, स्टेट्स में भी, केंद्र में भी। कभी कांग्रेस अकेली शासन किया करती थी, उसके बाद कांग्रेस दूसरी लिबरल पार्टियों के साथ मिलजुल कर शासन करने लगी। मोर्चा सरकारें बनी जिसमें रंग बिरंगी, अलग अलग रंगों की लिबरल पार्टियां शामिल रहीं, लेकिन इस सब से कभी भी शासन का रंग नहीं बदला। वही उदारवादी नीतियां, वही पूंजी के हमले, वही मजदूरों का शोषण, मेहनतकश जनता की लूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, वही सब कायम रहे।
इनका शासन भी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और अपराधों का शासन बना रहा। बेरोजगारी और महंगाई, पुलिस दमन के साथ साथ। दोस्तों, आपने चाहे मोदी को वोट दिया हो या राहुल को, नीतीश, तेजस्वी या मायावती को, ममता बनर्जी को या अखिलेश प्रताप को, लेकिन ये वोट दरअसल हर बार अडानी अंबानी की जेब में ही जाता है। हर बार ये वोट घूम फिर कर अडानी अंबानी के पास पहुंच जाता है। राज वही चलाते हैं और ये सब लोग उनकी सत्ता का रथ हाँकते हैं। लिबरल्स ने भारत पर दशकों राज किया। कांग्रेस के नेतृत्व में या तीसरे मोर्चे में शामिल पार्टियों के जरिए, और इन सब ने भी फासिस्टों की तरह ही पूंजीवाद की सेवा की। लिबरल्स का दौर अब खत्म हो चुका है। खत्म इसलिए हो चुका है कि पूंजीवाद बड़े संकट में है। राष्ट्रों के भीतर उद्यमियों के बीच मुक्त प्रतियोगिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसकी जगह मोनोपोलीज के बीच मार काटने ले ली है। एकाधिकारी पूंजी, उसका हाथ ऊपर हो गया है और जिस कंपटीशन की कभी कैपिटलिज्म बात किया करता था, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में कंपटीशन की, वो पूरी तरह गायब हो चुका है। भारत में भी यही हो रहा है और दुनिया भर में भी यही हो रहा है। और पूंजीवाद की जगह साम्राज्यवाद ने ले ली है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद में विकसित हो गया है। साम्राज्यवाद और कुछ नहीं है, गलता सड़ता हुआ पूंजीवाद ही है। हिंसा, मारामारी और खून खराबे का शासन है, राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर भी और राष्ट्रों की सीमाओं के बाहर भी। बाहर ये युद्ध के रूप में परिलक्षित हो रहा है और सीमाओं के अंदर फांसीवाद के रूप में, फांसीवाद की तरफ सत्ता के झुकाव के रूप में, कहीं ज्यादा कहीं कम। पूंजी के संकटग्रस्त राज को अब फांसीवादी चाबुक के बिना नहीं हाँका जा सकता। राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर इसलिए उग्र दक्षिणपंथी रुख लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और लिबरल्स हाशिए पर जा रहे हैं। लिबरल्स ने पूंजीवाद की लंबे समय सेवा की है और अब हैवी वेट लिफ्टिंग का दौर आ गया है, जिसके लिए शासक पूंजीपति फांसीवादियों का चुनाव कर रहे हैं। युद्ध के प्रश्न पर लिबरल और लेफ्ट विपक्ष ने, आपने अभी देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की दुम थामे रखी। वे बार बार यही हुक लगाते रहे कि देश खतरे में है, पाकिस्तान से खतरा है। वास्तविकता यह है कि जिसे वे देश के कब्र से ढक रहे हैं, जिस पर वे देश का नकाब डाल रहे हैं, वो दरअसल पूंजी का राज है, पूंजी का शासन है, बड़े पूंजीपतियों का शासन है। और उसके खतरे में पड़ते ही पूंजी के ये तमाम चाकर, लेफ्ट से राइट तक, फासिस्टों से लिबरल्स तक, ये सब एकजुट हो जाते हैं। लिबरल्स फासिस्टों के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, इसलिए ताकि सत्ता में उन्हें भी हिस्सेदारी मिले। वे सत्ता में हिस्सेदारी जरूर चाहते हैं, लेकिन साथ ही स्टेटस को यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। लिबरल और फासिस्ट दोनों पूंजी की सत्ता के चौकीदार हैं और दोनों का डीएनए बिल्कुल एक है। और जैसा मैंने कहा कि साधारण समय में लिबरल्स रूल करते हैं, जब प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रचुरता होती है, जब बैलेंस बना होता है तो लिबरल रूल करते हैं, और जब
हैवी वेट लिफ्टिंग का टाइम आता है, संकट का समय आता है, तो फासिस्ट जो हैं वो सत्ता संभाल लेते हैं। आज यही हो रहा है। सत्ता के लिए ये लिबरल्स फासिस्टों से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करते। उन्होंने बार बार ऐसा किया है। लिबरल्स ने ही नहीं, लेफ्ट ने भी बार बार फासिस्ट पार्टी से हाथ मिलाए हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने के लिए एक तरफ से फासिस्ट और दूसरी तरफ से लेफ्ट जुटे हुए थे। लेफ्ट की बड़ी पार्टी सीपीएम, जो आज वाम मोर्चे की नेता होने का दावा करती है, उस समय जनता पार्टी की उस सरकार का समर्थन कर रही थी, जिसे दूसरी तरफ से उग्र दक्षिणपंथी जनसंघ का समर्थन हासिल था, जिसे आज हम भाजपा के नाम से जानते हैं। सभी लिबरल पार्टियों ने फासिस्टों के साथ राजनीतिक मंच और मोर्चे साझे किए हैं। और ये तथाकथित लेफ्ट, जो शुरू से लिबरल्स के साथ चिपका रहा है, लिबरल पार्टियों, लिबरल नेताओं के साथ चिपका रहा है, उन्हें सत्ता दिलाने में मदद करता रहा है, ये दरअसल और कुछ नहीं, पूंजी की सत्ता का लेफ्ट विंग है, जो स्टालिन और माओ की घृणित मेंशेविक राजनीति को फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। लेफ्ट या राइट, फासिस्ट या लिबरल, ये सभी मेहनतकश जनता की लूट के लिए कटिबद्ध हैं। और यह बड़ा भ्रम होगा कि लिबरल्स या दरबारी लेफ्ट से मिलकर किसी भी तरह फासिस्टों को हराया जा सकता है या मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जब जब भी मोदी को जरूरत होगी, उसके ये लिबरल दोस्त उसके दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े होंगे समर्थन देने के लिए। और जैसे 2024 में एक पराजित मोदी को, एक हारे हुए उस फासिस्ट आंदोलन को जिससे जनता आरज आ चुकी थी, उसे इन्होंने सत्ता दिलाई, इसी तरह भविष्य में भी ये करते रहेंगे। इसलिए इन लिबरल्स के लिए वोट फासिस्टों के लिए वोट है, और इन तमाम लोगों के लिए, फासिस्टों, लिबरल्स या इन झूठे लेफ्ट के लिए वोट अडानी और अंबानी के लिए वोट है। फासिज्म को हराने के लिए, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद को हराने के लिए वर्किंग क्लास और युवाओं के अग्रणी तत्वों को केंद्रक बनाते हुए हमें मेहनत का जनता को पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद विरोधी संघर्ष में लामबंद करना होगा। दरअसल यही एकमात्र वो रास्ता है, वो राह है, समाजवादी क्रांति की राह है, जिसके जरिए हम लूट और शोषण के इस राज को, जो फांसीवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के त्रिकोण पर टिका है, इसे उखाड़ फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, इस अपील के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।